साहिल समंदर अगर किसी बच्चे को कोई मौलाना साहब अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल राल रा जा सीन शीन भी पढ़ाते हैं, उम्मत मुहम्मदिया पर वो एहसान अजीम कर रहे हैं। हमसे कबल शायर साहब ने बेहतरीन नात खानी की, मुफ्ती अंजुम रजा हक्कानी साहब ने खिताबत की। ये मेरी ज़िंदगी की तारीख का एक अहम पार्ट है कि पोस्टरों में बुकारवी साहब जहाँ रईसुल खुतबा जो लिखा जाता है मेरे नाम के आगे, वो इन्हीं के वालिद साहब मुईद मिल्लत का दिया हुआ लक़ब है जो यूपी में दिया था उन्होंने। और शायद मैं ये पहली बार बोल रहा हूँ, चूंकि ये है तो याद आ गई मुझे बात। बहरहाल अनकरीब जो शख्सियत आने वाली है उनका खामोश रहना भी गुलाम जिलानी की हजारों तकरीर पर भारी होता है, क्योंकि हम जो तकरीर करते हैं तो घंटे दो घंटों में कोई आदमी सुधर जाए या बात ले ले, मगर तारीख और मुशाहदा एक्सपीरियंस ये बताता है कि उनको देख करके लोग भी सुन्नी हो रहे हैं, और जो सुन्नी है हल्का इरादत में दाखिल होते हैं तो फिर पलटकर कभी फिरक़े बातिला से बस्ता नहीं होते। ये मुख्तसर तारुफ था, उसके बाद मैं सीधे अपनी गुफ्तगू पर आता हूँ। हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अतबिरू या उलिल अब्सार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है हमास, टेररिस्ट या फ्रीडम फाइटर। ये एक बर्निंग मैटर है इन ऑल वर्ल्ड, और ये तवज्जो से सुनने वाली बात है। ये जो नए बच्चे नारे लगा रहे हैं ना, बराए मेहरबानी मत लगाएं, आप सुने, क्योंकि आपके नारे से फिलिस्तीन के मजलूम पर जुल्म की दास्तान खत्म नहीं होने वाली। इसलिए आप तवज्जो से थोड़ी देर ये सुने कि ये हुआ कैसे, और नौबत वहीजा रसीद वाय। बात है 1914 की, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, और ये वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1918 में, जिसमें पूरी दुनिया में अपने लोगों की जो ताकत थी उसका नाम था सल्तनते उस्मानिया। दुनिया में बर्रे आजम 7 है। बर्रे आजम खुश्की को कहते हैं, बहरे आजम तरी को कहा जाता है। 7 बर्रे आजम का नाम यह है: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका। ऐसे ही बहरे आजम भी है। सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत 3 बर्रे आजम पर थी, एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। पहली सलीबी जंग 1918 में जब खत्म होती है, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो जाता है। दुनिया में जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी खत्म हो जाती है। उसके बाद चूंकि उस्मानियों ने, सल्तनत टर्की वालों ने साथ दिया था जर्मन का, जर्मन हार गया, नतीजतन इसके भी टुकड़े हो गए और फिलिस्तीन पे कब्जा हो गया बरतानिया वालों का। ये बरतानिया वाले को हम लोग नहीं भूल सकते कि इस इंडिया में 100 साल से ज्यादा वो हमको गुलाम की तरह ट्रीट करके गए। यही बरतानिया वाले फिलिस्तीन पे भी कब्जा करते हैं और अपनी जबरन हुकूमत कायम करते हैं। मामला आगे बढ़ता रहा, फिलिस्तीनियों ने एहतजाज किया। यहूदी से बरतानिया ने ये कहा कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें मुल्क देंगे। इस वक्त तक यहूदी का पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं था। यहूदी किसको कहते हैं? शरीयत मुतहरा में 3 बड़े मजहब का नाम है, दीन का। एक का नाम है क्रिश्चियन, दूसरे का यहूदी, तीसरे का मुसलमान। ये आसमानी मजहब के फॉलोवर।
यहूदी कहते हैं जिसका अकीदा हो हमारा रब अल्लाह, हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्रिश्चियन उसको कहते हैं जिसका ये अकीदा हो हमारा रब अल्लाह, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका ये अकीदा हो हमारा रब अल्लाह, हमारे नबी, तमाम नबियों पर ईमान लाने के साथ साथ हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आसमानी मजहब में सबका खात्मा हो चुका है। यहूदियत भी खत्म हो गई, नसरानियत भी खत्म हो गई, इस्लाम जिंदा है, मुसलमान जिंदा है। और ये नारा लगाने वालों की वजह से नहीं, इदारे की वजह से जिंदा है, उलमा की वजह से जिंदा है। मसाजिद के मिंबर पर 1400 साल के बाद भी वही बोलना जो मस्जिद नबवी में प्यारे मुस्तफ़ा मिंबर से बोला करते थे, उन लोगों की बुनियाद पर मुसलमान जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। चूंकि बरतानिया ने ये अहद कर लिया था यहूदियों से, यहूदियों का कोई मुल्क नहीं, यहूदी बहुत ही डेंजरस होते हैं। और ये सिर्फ अपने लोग की नजर में नहीं, क्रिश्चियनों ने भी कुत्ते से ज्यादा बुरा हाल किया था, बहुत बुरी तरह मारा। हिटलर का नाम कौन नहीं जानता, क्रिश्चियन था। 60 लाख यहूदियों को जो मारा है पूरी दुनिया में, उसको तारीख से कोई मिटा नहीं सकता है। हमसे ज्यादा वो नफरत, कुरान शरीफ ने भी कहा ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, हमारे मुकाबिल में ये दोनों एक हो जाते हैं। हासिल ये कि फिलिस्तीन पे हुकूमत कायम करते हैं और अरब में जो तकरीबन 60 ममालिक है अरब के बीच में इजराइल को जबरन कायम कर देते हैं और इजराइल का वजूद होता है। स्टार्टिंग में फिलिस्तीनियों ने यकीनन जमीन दी, अरबों में कुछ लोगों ने इत्तेफाक किया, लेकिन वो जमीन मुख्तसर थी और धीरे से इन लोगों ने कब्जा करते 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 पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा जमाने की नापाक सही कर ली। दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 1939 से और खत्म होती है 1945 पर। फिलिस्तीनियों ने भी जबरदस्त एहतजाज किया कि हमें तुम्हारी हुकूमत तस्लीम नहीं है, बरतानिया खाली करो फिलिस्तीन को, खाली करो, खाली करो। बरतानिया वालों ने कहा ठीक है भाई खाली कर देता हूँ, लेकिन उनकी कमीनापंती देखे, उसने ये कहा कि खाली तो कर देता हूँ मगर इसको 2 हिस्सों में बांटता हूँ। एक को नाम दिया इजराइल, दूसरे का नाम दिया फिलिस्तीन। 48% फिलिस्तीन को दिया और 44% इजराइल को दिया। बचे कितने? 8%, जिसमें यरूशलेम है, उसको अपने कंट्रोल में रख लिया। ये ना तुम्हारा होगा ना तुम्हारा होगा। ये डिवाइडिंग कब होती है, बाज़ाब्ता मुल्क कब बना दिया जाता है? 1948 में। ठीक उससे 1 साल पहले यही हाल इंडिया का किया था 1947 में। यह है पाकिस्तान मुसलमानों को दिया, यह है इंडिया हिंदुओं को दिया। कश्मीर न तुम्हारा रहेगा न तुम्हारा रहेगा मिन कुल्लिल वजूह, ताकि इस पॉइंट की खातिर तुम दोनों लड़ोगे। वेपन हम सप्लाई करेंगे, औजार हम बेचेंगे, कंट्रोल हमारा होगा। क्योंकि कभी भी डिस्कवरी आप देखे होंगे, 2 हिरन आपस में लड़ते हैं, शेर को शिकार करने में टाइम नहीं लगता, मेहनत नहीं करनी पड़ती। इजराइल का कब्जा हो चुका, यरूशलेम यूएनओ के अंडर में, इंटरनेशनल तंजीम के अंडर में, न इसका कब्जा न इसका कब्जा। अब इजराइल का क्या दावा है वो सुने। इजराइल सेड यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी, यरूशलेम हमारा, ये उनका दावा। हकीकत क्या है? कभी आप अपने बच्चे को या अपने आप खुद जानेंगे तब ना बच्चे को बताएंगे। हकीकत क्या है? विकिपीडिया पर यह लिखा हुआ था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी और तामीर 9 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं। एक बेटे का नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिससे अरब का वजूद होता है। दूसरे बेटे का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम है, जिससे फिलिस्तीन का वजूद होता है। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है याकूब अलैहिस्सलाम।
याकूब अलैहिस्सलाम चूंकि जुड़वा पैदा हुए थे और बाद में वो पैदा हुए थे और बाद में आने वाले को याकूब कहा जाता है। अक्स से बना है, बिल्कुल सही कहा आपने। हासिल ये कि याकूब अलैहिस्सलाम ही का नाम है इसराइल और उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी, तिबरानी की हदीस के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इर्तिफा किया है। लेकिन इस वक्त ज्यूज का कहना है यरूशलेम, इजराइल का कहना है यरूशलेम बिलोंग टू द ज्यूज, सो दिस इज फॉर अस।